जय हिंद एवरीवन, बंकर ब्रीफिंग्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रशिया चाइना नो लिमिट्स पार्टनरशिप की और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं जियोपॉलिटिकली। तो रशिया चाइना नो लिमिट्स पार्टनरशिप की शुरुआत होती है जस्ट बिफोर द यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन पे अटैक करने वाला और अटैक करता है 24 फरवरी 2022 को। उससे कुछ दिन पहले ही नो लिमिट्स पार्टनरशिप करी जाती है। नाउ इसका एक अच्छा सिग्निफिकेंस रशिया के लिए ये है क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे और जिस तरीके से नेटो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने वाले हैं या जो उनका रिस्पॉन्स होगा, रशिया वाज ऑलरेडी अवेयर व्हाट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस वेस्टर्न कंट्रीज हैव फॉर रशिया एंड हाउ दे विल रिएक्ट। So they needed a very strong partner and that is why they went ahead with no limits पार्टनरशिप जिसके अंदर कोई भी प्री डिफाइंड बाउंड्रीज रखी ही नहीं गई है। ये कोई ऐसी तरीके की एग्रीमेंट नहीं है जहां पर सिर्फ डिफेंस के बारे में बात करी जाएगी या फिर सिर्फ फॉरेन अफेयर्स के बारे में बात करी जाएगी या फिर इकोनॉमी के बारे में। इसमें कोई डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है, यानी कि आप किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है बंकर ब्रीफिंग्स में रशिया चाइना नो लिमिट्स पार्टनरशिप। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के अंदर और आपको माइंड मैप्स की तरफ लेकर चलते हैं। ओके, तो पहले माइंड मैप के अंदर इंट्रोडक्शन। रशिया चाइना नो लिमिट्स पार्टनरशिप हैज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स मार्क्ड बाय डीपनिंग strategic alliance between two nations. Partnership has been characterized by a growing economic, diplomatic, military cooperation, which has a significant implication for various regions. पार्टनरशिप को 2022 में फॉर्मलाइज करा गया था, जो मैंने आपको बताया, जस्ट बिफोर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। रशियाज प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विजिटेड चाइना इन मई 2024 और इस बात का भी ध्यान रखिए कि री इलेक्ट होने के बाद चाइना में ये उनकी फिर से एक विजिट है एंड ही हैज बीन कंटिन्यूअसली विजिटिंग चाइना। तो एक तरीके का क्विड प्रो क्यो बन गया है जहां पर रशिया ऑयल गैस और एडवांस्ड वेपन टेक्नोलॉजी चाइना को दे रहा है। चाइना कार्स, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा लगाना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिटिकल इक्विपमेंट्स विच आर नीडेड इन द डिफेंस सेक्टर ऑफ रशिया दिए जा रही है, यानी ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी आइटम्स चाइना रशिया को सप्लाई कर रहा है। तो एक तरीका क्विड प्रो क्यों है, एक तरीके का बार्टर सिस्टम चल रहा है। तो विजिट एम टू डीपन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन टू नेशन विद अ फोकस ऑन ट्रेड, एनर्जी, सिक्योरिटी इश्यूज इंक्लूडिंग यूक्रेन। और सिर्फ यहीं पर नहीं है, इसके अलावा भी मल्टीपल चीजें, स्पेस टेक्नोलॉजी पर बात हो रही है, साइबर टेक्नोलॉजी पर बात हो रही है। और जब साइबर की बात आती है तो वहां पर चीन नंबर 1 कंट्री में मानता हूं साइबर एस्पिनाज, साइबर सैबोटाज पे, जस्ट विद द साइड्स ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। इवन अमेरिका इज फार बिहाइंड, रशिया इज फार बिहाइंड। जिस तरीके की साइबर अटैक्स चाइना करता है, और नॉर्थ कोरिया का आप लाजरस ग्रुप के बारे में जरूर पढ़िएगा जिसने मल्टीपल मैसिव साइबर अटैक्स करे हैं। ओके, बाद आगे बढ़ते हैं हम। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बायलैटरल ट्रेड बिटवीन रशिया एंड चाइना रीच $240 billion in 2023 and continue to grow in the first quarter of 2024. Russia is sending oil and natural gas to China while receiving cars, machinery and critical components of defense industry. अब चाइना ओपनली तो यही बोलता है कि हम कोई डिफेंस इक्विपमेंट नहीं दे रहे हैं, हम तो जी सिर्फ पार्ट्स दे रहे हैं। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, मैं आपको गन्स नहीं बेच रहा हूं, मैं गन्स के अलग अलग पुर्जे बेच रहा हूं। अब वो पुर्जे कंबाइन होके तो गन बनी जाएंगे ना। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। और जैसे ही रशिया और चाइना की ये जो पार्टनरशिप है ये और स्ट्रांग होगी, ये इंडिया के लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा, नेटो और वेस्टर्न पावर्स के लिए भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, बिकॉज रशिया माइट नॉट बी सो मच इकोनॉमिकली स्ट्रांग बट चाइना इज इकोनॉमिकली स्ट्रांग। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवेस बहुत स्ट्रांग है, रशिया की एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो ये पूरी दुनिया के ऊपर एक क्वेश्चन उठाएंगे, खास करके जो वेस्टर्न पावर्स का सिग्निफिकेंस है उसे काउंटर करने के अंदर। नाउ मूविंग फर्दर, कोऑपरेशन की बात करी जाए, यहां पर अगर मैं बात करूं मिलिट्री कोऑपरेशन, रशिया इज प्रोवाइडिंग एडवांस मिलिट्री एरोस्पेस टेक्नोलॉजी टू चाइना, सबमरीन टेक्नोलॉजी टू चाइना, advanced air defense and submarine technology. Cooperation has raised concerns about the implication for potential US-China conflict. अब यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है ताइवान का। तो अगर चाइना को इस तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रही है तो ताइवान के कंटेक्स्ट के अंदर अगर अमेरिका में और चाइना के बीच में किसी भी तरीके का युद्ध हो या फिर अनकन्वेंशनल वॉरफेयर हो या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर हो या फिर ग्रे जोन वॉरफेयर हो,
या 5th जनरेशन वॉरफेयर हो, इस तरीके की स्पेस साइबर टेक्नोलॉजी अगर उसे रशिया से मिल रही है, इट कैन इजिली काउंटर अमेरिका। 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या है, हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, ये मैंने कल की बंकर ब्रीफिंग्स में कवर करा है, उसे जरूर देखिएगा। सो मूविंग फर्दर इनटू दिस, okay, the diplomatic outreach, the partnership has been accompanied by the invigorated diplomatic reach. Chinese President Xi Jinping welcoming Russian foreign minister Sergey Lavrov to Beijing. उसके बाद दोनों लीडर्स के अगर आप जी की बात करें या शी की बात एंड प्लस पुतिन साहब की बात करें, तो दे हैव बीन इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्री विद ईच अदर, और यूक्रेन के बाद तो ये फ्रेंडशिप है ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही हुई है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लिमिट्स टू पार्टनरशिप क्या है? Despite the deepening ties, analysts know that there are clear limits. Clear limits ये है कि जो चाइनीज है, चाइनीज बैंक्स को प्रॉब्लम हो रही है, दे माइट मूव अवे फ्रॉम रशिया बिकॉज जो इकोनॉमिक सैंक्शन रशिया पे लगे हैं वो चाइना पे भी लग सकते हैं, और चाइनीज की ह्यूज इन्वेस्टमेंट है यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका। चाइना का ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड है अमेरिका के साथ, तो और चाइनीज आर वेरी स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू मनी। तो फॉर इंस्टेंस चाइनीज बैंक्स हैव बिगन टू पुल बैक फ्रॉम रशिया रिलेटेड ट्रांजैक्शन ड्यू टू फियर ऑफ यूएस रिटेलिएशन, और वो यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट को बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। और फिर अनइक्वल रिलेशनशिप है, यानी जिसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक रिलेशनशिप है, क्योंकि रशिया का जो झुकाव है या रशिया इसके अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करता है। जितना पावरफुल चाइना है उतना पावरफुल रशिया नहीं है। Partnership is also characterized by unequal relation with Beijing holding the upper hand. Russia has become increasingly dependent on China for its economy, while China seeks to leverage this dependence to acquire advanced military technology. कि रशिया उस पर dependent है, let us acquire the advanced weapons technology। और ये हम सबको पता है कि रशिया, ये हम सबको पता है कि जैसे ही चाइना अपने काम की चीज ले लेता है तो किस तरीके से दूसरे बंदे को लात मारता है। चाहे श्रीलंका का हैम्बलटोटा का एग्जाम्पल ले लो, मॉलडीव्स का एग्जाम्पल ले लो, नेपाल का एग्जाम्पल ले लो, पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, बीआरआई का एग्जाम्पल ले लो, अफ्रीका का एग्जाम्पल ले लो। देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स व्हाट चाइनीज डज इन बीआरआई, और जिसको हम डेट डिप्लोमेसी बोलनी चाहिए, जिसको हम जो उनका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में चैलेंजेस द यूनिपोलरिटी ट्रेडिशनल डोमिनेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। यूनिपोलर वर्ल्ड तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, दैट वाज ओनली टिल द लास्ट 2000 जब अमेरिका का यूनिपोलर वर्ल्ड था। नाउ अमेरिका is moving towards the terminal end of its power, and in this context रशिया और चाइना अगर साथ में कंबाइन हो जाते, they will definitely challenge the current global hegemony। अगर हम देखें, अगर हम यूनाइटेड नेशंस के 5 मेंबर्स को देखें, फ्रांस, यूके, यूएसए, रशिया, चाइना, अब ये 3 कंट्रीज है, एंड नाउ रशिया चाइना कंबाइंस, तो ये दे कैन इजिली पोज अ चैलेंज टू दीज 3 नेशन। आप जरा सोचिए कि रशिया यूक्रेन वॉर में पूरे नेटो को चैलेंज कर रहा है, उसमें अगर चाइनीज वेट ऐड हो जाता है तो कितना ज्यादा करेगा। इसी में ऐड करते हुए जो चाइनीज का ट्रूस प्लान भी आया था विद यूक्रेन, उसके अंदर चाइना के प्लान में ये बात ही नहीं करी गई थी कि जो रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है उनका क्या करा जाएगा, एंड दैट इज व्हाई रशिया वाज ट्राइंग टू सपोर्ट दैट प्लान। मूविंग फर्दर, promotes a multipolar world respecting sovereignty and regional interest, provides a counterbalance to alliances like NATO and Quad। Obviously, अब इसके अंदर अगर ये स्ट्रांग होता है तो नेटो को जो एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसे क्वेश्चन मार्क करेगा, बट ये इंडिया के कंटेक्स्ट में बड़ा ही पेचीदा हो जाता है, बिकॉज अगर रशिया और चाइना के अच्छे संबंध होते हैं और रशिया चाइना पे ज्यादा डिपेंड करता है, तो इंडिया की जो एक अच्छी डिफेंस रिलेशनशिप है रशिया के साथ, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाती है, बिकॉज what kind of weapons it would be selling it to China, what kind of weapons it would be selling to India, क्या वो हमको उसी हाई एंड टेक्नोलॉजी देगा जो आज तक देता आया है। तो implications for यूक्रेन में आगे बढ़ते हुए इंडिया पे हम आगे आएंगे। China's neutral stance complicate Western efforts to isolate Russia. Economic ties with China provide Russia with alternative markets and diplomatic backing, highlights the complexity of international diplomacy amid ongoing conflict। अब यूक्रेन क्राइसिस की वजह से अगर रशिया अकेला भी पड़ा था, उसकी इकोनॉमी की प्रॉब्लम भी हुई थी, तो उसे एक अच्छा स्ट्रेटेजिक और कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनर मिल गया चाइना के अंदर, जिसके साथ वो ट्रेड कर रहा है। दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन ऑल्टरनेटिव सप्लाई रूट्स की, सप्लाई रूट्स के अंदर जो चोक हो गया है बिकॉज ऑफ रेड सी क्राइसिस या फिर इजराइल हमास क्राइसिस, सैंक्शन की वजह से, कि सप्लाई अब हम करें पूरी दुनिया के अंदर एंड दे मेक मनी। तो रशिया इज ट्राइंग टू हैव अ वेरी गुड इकोनॉमिक, डिफेंस, स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, साइबर टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सब में वो अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करना चाहता है चाइना के साथ, जो इकोनॉमिक सुपर जायंट है।
अगर इसमें हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद इम्प्लीकेशन फॉर मिडिल ईस्ट की बात करें, बोथ कंट्रीज हैव स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द रीजन. चाइना's बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव and Russia's military interventions in Syria reflect their ambitions, presents a counterbalance to US influence and reshape alliance with key regional players. अभी यूएस और सऊदी के बीच में न्यूक्लियर डील की बात हो रही है. अगर वो डील हो जाती है तो आगे चल के सऊदी और इजराइल के रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं. तो यूएस, सऊदी और इजराइल के रिलेशनशिप अगर अच्छे होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर इजराइल हमास इफ गेट सॉर्टेड, तो मिडिल ईस्ट के अंदर यूएस का वापस वर्चस्व बढ़ेगा. इस कंटेक्स्ट में अगर चाइना रशिया के भी सॉलिड रिलेशनशिप है और इनकी इन्वेस्टमेंट है मिडिल ईस्ट के अंदर, और इनके भी सऊदी, यूएई और डिफरेंट कंट्रीज या ईरान के साथ अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, स्पेसिफिकली ईरान, क्योंकि अगर इजराइल, सऊदी और यूएस के अच्छे रिलेशनशिप हो तो ईरान अकेला पड़ेगा. इस केस में रशिया और चाइना का सपोर्ट उसे मिलेगा, तो मिडिल ईस्ट के अंदर इस तरीके का नया बैलेंस क्रिएट हो सकता है. Implication for the US represents a significant strategic undermining efforts to isolate Russia and China, forces a reconsideration of US foreign policy priorities and military commitments, impacts economic interest with China and Russia offering competitive alternatives in technology and energy markets. अब implication for US ये होगा कि this would be challenging to US अगर ये दोनों combine हो जाते हैं, but Americans know that Chinese न्यू चाइना को ट्रेड के लिए अमेरिका के पास आना पड़ेगा. बट एवरीथिंग सेड एंड डन, अगर रशिया और चाइना कंबाइन होते हैं, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अमेरिकन एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट. क्योंकि अगर रशिया ही इतना बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर हो गया क्रीमिया वॉर के अंदर, यूक्रेन वॉर के अंदर, अगर उसमें चाइना का वेट ऐड हो जाता है, चाइना की टेक्नोलॉजी, चाइना का पैसा, चाइना की इकोनॉमी एंड वॉट एवर चाइना इज डूइंग इन वेरियस फील्ड्स ऑफ साइबर वॉरफेयर, चाहे उनका APT-1 हो या फिर उनके पास जितने भी उनके APTs हो या फिर उनका 6139 हो, इट वुड बी वेरी डेंजरस. इंप्लीकेशन फॉर यूएस, जो यूएस के लिए वही इंप्लीकेशन यूरोप के लिए भी हो जाएगा. Exacerbate security concerns, particularly with NATO eastern borders with Ukraine conflict, forces Europe to navigate economic interest carefully because they need oil and gas from Russia. अब यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है, तो इनको सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे. डिप्लोमैटिक मेजर्स बिटवीन यूरोप, अमेरिका इन दीज टू कंट्रीज, दैट इज रशिया प्लस चाइना, वुड इंक्रीज, कि किसी भी तरीके की लड़ाई ना हो और युद्ध ना हो अगर ये कंबाइन करते हैं. Deep energy trade ties with both countries complicate Europe's strategic decision. Implication for the world signals a shift towards more multipolar world. Countries in Asia, Africa and Latin America increasingly look to Russia and China for cooperation. तो ये ना कुछ इस तरीके से है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो कोल्ड वॉर चालू होती है, जो आपकी अर्ली 90s में खत्म हो जाएगी, जब यूएसएसआर और यूएसए में दुनिया बट गई थी. तो अगर ये रशिया चाइना कंबाइन होता है एक ब्लॉक, और यहाँ पे अमेरिका और यूरोप कंबाइन होता है दूसरा ब्लॉक, तो वी माइट बी एंटरिंग अ न्यू एरा ऑफ कोल्ड वॉर 2.0. अब इंडिया की कंटेक्स्ट में इंडिया किस ब्लॉक में मूव करेगा वो तो अभी कहना मुश्किल है, बट जहां तक मुझे समझ में आता है इंडिया डीहाइफनेशन पॉलिसी रखेगा और दोनों ही ग्रुप से जो काम की चीजें उसे लेने की कोशिश करेगा, यही मुझे लगता है, बट आने वाला वक्त इसको बताएगा. अब मूविंग टू आवर फाइनल पार्ट, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम चले, इंडिया फेसेस चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज मैनेजिंग रिलेशनशिप विद बोथ कंट्रीज. चैलेंज तो मैंने आपको बता ही दिया, रशिया का चैलेंज क्या हो सकता है. अपॉर्चुनिटी ये है, अगर भारत, रूस और चाइना के संबंध अच्छे हो जाए, अगर भारत और चीन के संबंध अच्छे हो जाएं, आने वाले दिनों में हम अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को ठीक कर लें, क्योंकि इंडिया और रशिया की सही रिलेशनशिप रही है, अच्छी डिफेंस और डीप रिलेशन है, बट इंडिया और चाइना की बड़ी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है इन द टर्म ऑफ एक वॉर हो चुकी है, मल्टीपल स्कर्मिशेस होते हैं हमारे, चाहे डोकलाम के बॉर्डर की बात करी जाए या फिर गलवान विच इज वेरी न्यू एंड रीसेंट इन आवर मेमोरीज, तो ये तो हो रहा है. बट अगर चाइना के साथ हमने बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया, चाइना के साथ अगर हमारे अच्छे संबंध हो गए, तो नेपाल के साथ हो जाएंगे, बांग्लादेश के साथ हो जाएंगे, एंड फॉर दैट मैटर श्रीलंका के साथ हो जाएंगे, मालदीव्स के साथ हो जाएंगे. पाकिस्तान के शायद तब भी ना हो, क्योंकि पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती है, तो उनके साथ शायद ना हो, बट बाकियों के साथ हो सकता है. तो ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर RIC बन जाता है, रिक बन जाता है, रशिया, इंडिया, चाइना, एंड इट वर्क्स टुगेदर, और फिर एक ग्लोबल हेजेमोनिक पावर ये ग्रुप बन सकता है. बट अगेन दिस इज वेरी आइडियलिस्टिक में बातें कर रहा हूं, इसका होना बड़ा मुश्किल है. और चैलेंजेस की तो मैंने बात करी है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक राइवलरी विद चाइना एंड हिस्टोरिकल टाइज विद रशिया impacts regional security dynamics and aspiration for significant role in global affairs.
तो इसके अंदर भारत को भी फिर चूज करना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस में वी आर डिपेंडेंट ऑन रशिया और ट्रेड के अंदर वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना, तो हमको भी अपनी मूव्स बड़े ही बैलेंसिंग तरीके से रखनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है? एक्सेलरेट्स कोलैबोरेशन 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, तो रशिया और चाइना के बीच हो सकती है। एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, क्रिएट ऑल्टरनेटिव ग्लोबल स्टैंडर्ड सो दे आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन देम। चाइना तो इस पे ऑलरेडी काम कर रहा है, आप चाइना के आर्टिफिशियल सन के बारे में जाके जरूर पढ़िएगा। इकोनॉमी पे कंबाइंड रिसोर्सेज एंड मार्केट काउंटर बैलेंस, वेस्टर्न इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, जॉइंट वेंचर्स इन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, तो रिसोर्सेज को कंबाइन करा जाएगा। अब देखिए, रशिया के पास ऑयल एंड गैस है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी और पैसा, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। रशिया के पास एडवांस वेपन्स टेक्नोलॉजी है, बट द मनी इज लेस, इट कैन गेट कंबाइंड विद चाइनीज साइंटिस्ट, चाइनीज मनी, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर, दे कैन क्रिएट हेवोक इन द वर्ल्ड। बोथ द कंट्रीज आर न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, न्यूक्लियर पावर है, टेक्नोलॉजी है, वेपन है, चाइना है पैसा, तो बस कंबाइन करके कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर इसी में मैं आगे बढ़ूं, इसको आपको आगे बताता हूं, तो कंक्लूजन में, द नो लिमिट पार्टनरशिप इज अ पिवटल डेवलपमेंट इन कंटेम्परेरी जियोपॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ रशिया एंड चाइना। इट डेफिनेटली पोजेस challenges to the current geopolitics, to America, to Europe, to NATO, and definitely to India also. Challenging जो अभी current existing global order है उसको challenge करता है, introduces new dynamics in international relation, affects region from Ukraine to Middle East and influences global powers like US, Europe, and India. Moving further, as Russia and China deepen their ties, the world must adapt a new era of strategic alliances, multipolarity, reshaping global governance, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, यानी कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है जहां पर किसी एक कंट्री के पास पावर नहीं होगी, मल्टीपल कंट्रीज के पास पावर होगी। जिस तरीके से उभरता हुआ भारत है, तो भी यही दिखता है कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ चल रहे हैं। अब ये रूस और चाइना की नो लिमिट फ्रेंडशिप कितने दिनों तक चलेगी, कितनी डीपन होगी, ये तो आने वाला वक्त ही हमको बताएगा। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट दिस फ्रेंडशिप विल बी चैलेंजिंग टू इंडिया, so and to India, to America, to NATO and many other countries in the world. I hope बंका ब्रीफिंग्स में आपको ये टॉपिक बिल्कुल पसंद आया होगा। डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं मैं लूं, प्लीज मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन। इट वाज अगेन लवली इंटरैक्टिंग विद यू गाइस। बंका ब्रीफिंग्स हमारी मंडे टू फ्राइडे रहेंगी, इसका टाइमिंग 8 PM होगा जब आपको ये वीडियो मिला करेगा, और मंडे टू फ्राइडे, नो नथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे आपको बाकी सारे वीडियोस मिलेंगे। बाकी सावधा के चैनल पर ही आपको 8 बजे ही वीडियो मिल जाया करेगा, जिसमें हम ये कॉम्प्लेक्स वीडियोस को कवर करेंगे, नेशनल टॉपिक्स को कवर करेंगे, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को कवर करेंगे। टेक केयर एंड जय हिंद, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज डू शेयर दिस वीडियोस विद ऑल एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। डू लाइक द वीडियो, घंटी का आइकॉन जरूर बजाना और शेयर करना वीडियो को। टेक केयर एंड जय हिंद। और हाँ, अगर आपको ये मैप और एवरीथिंग चाहिए, यू कैन ऑलवेज टेक अ स्नैपशॉट। तो मैं आपके लिए स्नैपशॉट क्या, आप इसे 4-5 बार पढ़ोगे तो समझ ही आ जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम का चैनल है जहां पर आपको ये सब मिल भी जाएगा। टेक केयर एंड जय हिंद।